हेलो बच्चों। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे गिवन है इफ पी क्यू आर एस आर इन ए पी देन एफ एक्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट पी प्लस साइन एक्स क्यू प्लस साइन एक्स पी माइनस आर प्लस साइन एक्स क्यू प्लस साइन एक्स आर प्लस साइन एक्स माइनस वन प्लस साइन एक्स आर प्लस साइन एक्स एस प्लस साइन एक्स एस माइनस क्यू प्लस साइन एक्स सच दैट integration from 0 to 2 fx dx is equal to -4, then the common difference of the AP can be option A है -2, B है हाफ, C है 1 और D है 2। अब यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है डेल्टा 1 3/3 का। तो इस डिटर्मिनेंट पे हम रो वाइज और कॉलम वाइज ऑपरेशन कर सकते हैं। मान लीजिए हमने रो वाइज ऑपरेशन किया तो कॉलम में नहीं शिफ्ट हो सकते और कॉलम वाइज किया तो रो में नहीं शिफ्ट हो सकते। मान लीजिए रो वाइज ऑपरेशन किया और उसकी वो डेल्टा 2 है, सो डेल्टा 1 और डेल्टा 2 दोनों बराबर होंगे। अब यहाँ पे हमारे पास है कि पी क्यू आर एन एस आर इन ए पी, पी क्यू आर एस ये चारों हमारे एपी में है। सो ये है कि इन सब का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो सेम होगा। इट मीन्स दैट P माइनस क्यू इज इक्वल टू क्यू माइनस आर इज इक्वल टू आर माइनस एस इज इक्वल टू डी। हम सपोज करते हैं डी हमारा कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है। नाउ अब हमारे पास ये फंक्शन दिया है डिटर्मिनेंट का, ये है फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट p प्लस साइन एक्स q प्लस साइन एक्स p माइनस आर प्लस साइन एक्स q प्लस साइन एक्स r प्लस साइन एक्स माइनस वन प्लस साइन एक्स r प्लस साइन एक्स s प्लस साइन एक्स s माइनस क्यू प्लस साइन एक्स। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम रो वाइज ऑपरेशन करेंगे। सो रो R1 में हम R1 माइनस R2 करेंगे, फिर R2 में हम R2 माइनस R3 करेंगे। अब यहाँ पे हम R1 माइनस करेंगे, सो इन दोनों को देखते हैं। सो ये होगा P प्लस साइन एक्स माइनस क्यू माइनस साइन एक्स, जो हमें मिलेगा P माइनस क्यू। और हमने यहाँ पे P माइनस क्यू को और यहाँ पे हमने P माइनस क्यू को हमने यहाँ पे D सपोज किया था, तो ये D हो जाएगा। उसी तरह से इन दोनों को करेंगे तो Q माइनस R मिलेगा, जिससे कि हमें D मिलेगा। इनको भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मिलेगा P माइनस R प्लस 1। सिमिलरली R2 में भी यही करेंगे। सो इसमें भी हमें Q माइनस R विच इज D, इसमें R माइनस एस हमारा D होगा और इसे करेंगे तो ये मिलेगा हमें, ये हो जाएगा हमारा Q माइनस एस माइनस 1। सो हमारा जो एफ एक्स होगा वो हमारा रिड्यूस होकर हमें मिलेगा D D P माइनस R प्लस 1 D D Q माइनस एस माइनस 1। थर्ड रो हमारा एज इट इज ही रहेगा, s प्लस साइन एक्स s माइनस क्यू प्लस साइन एक्स। अब यहाँ पे हम फिर से हम ऑपरेशन करेंगे। रो R1 में R1 माइनस R2 करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 0 मिलेगा। यहाँ पर हमें 0 मिलेगा, इसे माइनस करेंगे तो यहाँ 0 मिलेगा और इसे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा P माइनस R प्लस 1 माइनस क्यू प्लस S प्लस 1। अब इसको हम देखते हैं, ये जो हमारा है P माइनस R, सॉरी हम P माइनस R नहीं, हम इसे लिखते हैं P माइनस क्यू को एक ब्रैकेट में, फिर माइनस को कॉमन लेंगे, ये R यहाँ बचेगा, यहाँ माइनस S और ये प्लस 2। अब ये D के बराबर है, ये भी D के बराबर है, तो हमें आंसर मिलेगा 2। तो हमारा फंक्शन एफ एक्स हो जाएगा
डिटर्मिनेंट 0 0 2 d d q माइनस s माइनस 1 r प्लस साइन x s प्लस साइन x एंड ये है s माइनस क्यू प्लस साइन x। अब हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमारे जो 3/3 का डिटर्मिनेंट उसको सॉल्व करने के लिए हम पहले r1 से एक्सपेंड करेंगे। तो जीरो को किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई, जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो मिलेगा, ये भी जीरो, यहाँ +2। अब ये 2 जिस भी रो और कॉलम को बिलोंग करता है उसके एलिमेंट्स को छोड़ करके बाकी एलिमेंट्स को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 2/2 की डिटर्मिनेंट ये फॉर्म हुई। अब 2/2 के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो ये होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय d मल्टीप्लाइड बाय ये यहाँ पर s होगा s प्लस साइन x माइनस d मल्टीप्लाइड बाय r प्लस साइन x। अब यहाँ पे हम d को कॉमन ले लेते हैं, सो 2d मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे हम ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन x कैंसिल, तो ये होगा s माइनस r। इसे हम लिख सकते हैं -2d मल्टीप्लाइड बाय r माइनस s, और r माइनस s हमारा d है, सो ये हो जाएगा fx हमारा हो जाएगा -2d²। अब यहाँ पे है कि इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 fx dx, यहाँ पे हमारा गिवन है -4। अब fx की वैल्यू ये है, तो इसमें पुट करते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 -2d² मल्टीप्लाइड बाई dx इज इक्वल टू -4। अब -2d² हमारा कांस्टेंट है, तो होगा -2d² मल्टीप्लाइड बाई dx का इंटीग्रेशन x फ्रॉम 0 to 2 इज इक्वल टू -4। सो x का, तो यहाँ पे हम लिमिट पुट करेंगे, सो वैल्यू 2 होगी, सो -4d² इज इक्वल टू -4। तो एंड में हमें d² मिलेगा 1। तो d के वैल्यू +-1 हो सकती है, और d हमारा कॉमन डिफरेंस है, तो यहाँ पे d की वैल्यू 2 निकलती है, 1 और -1। अगर हम अपने ऑप्शन में देखें तो हमारा ऑप्शन सी, हमारा आंसर 2 से -2 नहीं है, ना हाफ है। सी हमारा मतलब ये वाला हमारा सही है कि 1 हमारा फाइनल ऑप्शन सी हमारा फाइनल आंसर से मैच करता है, सो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। थैंक यू।